हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद दीपक सर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, क्या बताइए, राज्यों का पुनर्गठन। राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ, भारत देश में राज्य कैसे बनाए गए, किस आधार पे बनाए गए, चाहे वह भाषा के आधार पे हो, चाहे वह धर्म के आधार पे हो, चाहे वह जात के आधार पे हो, तो किस आधार पे राज्य का निर्माण भारत देश में किया गया। उसके लिए क्या क्या हमारे देश के जो महापुरुष थे उनको पापड़ बेलना पड़ा। साथ साथ क्या घटनाएं हुई जिससे सबसे पहले भारत देश में भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को बनाया गया। तो इन सभी घटनाओं को आप हमारी इस वीडियो में पूरा देखेंगे। अगर वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तब हमारी इस वीडियो को आपको देखने से पहले लाइक करना होगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना जरूरी होगा आपको। तो भारत देश में सबसे पहले राज्यों का गठन कैसे किया गया, तो उसके लिए सभी लोगों ने क्या किया, एक बहुत ही जोर से नारा वारा लगाया था कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। कोई तेलुगु वाला बोल रहा था कि हमें भाषा बनानी चाहिए, यानी जितने भी लोग तेलुगु भाषा वाले हों वह एक राज्य में, जितने लोग कन्नड़ वाले हों एक राज्य में, जितने लोग मलयालम भाषा वाले हों एक, जितने भोजपुरिया वाले हों एक, जितने बंगाली बोलते हो वह एक, यानी कि हर एक लोगों ने क्या किया था कि अपने भाषा के आधार पे अपने राज्य को मांगा। जब अपने राज्य को मांगा तो उस समय 114 भाषाएं थी। तो उस समय अगर भाषा के आधार पे राज्य को बनाया गया होता तो भारत देश के टुकड़े 114 होते, यानी कि 114 राज्य उस समय बनाए गए होते, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। तो सबसे पहले हमारे भारत देश के जो दिमागदार लोग थे, जो संविधान को बना रहे थे, संविधान सभा में प्रमुख रूप से भागीदार हो रहे थे, तो उन्होंने कुछ दिमाग लगाया और दिमाग लगाते हुए सबसे पहले समाज में भेज दिया कि भाषा के आधार पे राज्य का गठन होना सही है या गलत है। तो इसके लिए हमारे संविधान सभा के एक अध्यक्ष, जिसका नाम हम लोग जानते होंगे, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने जाके राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया, सबसे पहले लोगों का मुंह बंद कर दिया। लोगों का मुंह इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जो कि एक न्यायाधीश थे। राजेंद्र प्रसाद जी ने एक व्यक्ति की नियुक्ति की, उन्होंने उनको नियुक्त किया कि वे समाज में जाएं, हर एक राज्यों के हर एक स्थानीय क्षेत्र पे वे जाएं और जांच पड़ताल करें कि क्या भाषा के आधार पे राज्य को बनाना सही है या गलत है। तो उस समय जो जिनको वे नियुक्त किए थे वे थे एस.के. धर। क्या थे? एस.के. धर। ये एस.के. धर छोटा नाम लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े व्यक्ति थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ये अवकाश प्राप्त यानी कि रिटायर एक जज थे। तो इनकी अध्यक्षता में 3 लोगों को और भेज देंगे साथ, यानी कि ये किए और 3 लोग और, यानी कि 4 लोगों का एक समूह बनाया गया, एक आयोग बनाया गया, जिसको कहा गया धर आयोग। क्या कहा गया? धर आयोग। धर आयोग कहा गया। अब धर आयोग किस लिए कहा गया? क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वह एस.के. धर ही कर रहे थे। अब भाई जज थोड़ा मोड़ा बात तो है नहीं, बहुत बड़ी वाली बात है, ठीक। तो उन्होंने समाज में गए और देखा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना जाना सही है या गलत है। तो ये समाज में गए और देखा कि भैया तेलुगु वाले अलग रो रहे हैं, तमिल वाले अलग रो रहे हैं, मलयालम अलग रो रहा है, कन्नड़ अलग रो रहा है, उड़िया अलग रो रहा है, यानी कि सब देश, पूरे देश में हर एक भाषा के लोग थे, वे अलग अलग बात कर रहे थे कि हमको बनाना चाहिए। यानी कितना तमिल वाले थे, इतना तेलुगु वाले थे, इतना कन्नड़ वाले, इतना मलयालम वाले, इतना उड़िया वाले, इतना मणिपुरी, नेपाली वगैरह वगैरह भाषा यहाँ पे थी। तो उन्होंने देखा कि अगर भाषा के आधार पर राज्य को बनाएंगे तो शायद भारत का टुकड़ा हो जाएगा, ठीक। तो इसी को देखते हुए धर जी ने क्या कहा कि भाषा के आधार पे राज्य बनाना गलत होगा। भाषा के आधार पे राज्य बनाना गलत होगा। हमें अपनी विवेक के अनुसार, संविधान के अनुसार, प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार राज्य को बनाएंगे तो शायद राज्य कम बने और जो बने एकदम व्यवस्थित बने। यानी कि उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पे
राज्य का निर्माण करना होगा। ठीक, तो यह बात उन्होंने कर दी। लेकिन अब जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे ये चुप रहने वाले नहीं थे। इन्होंने इनकी बात को साबित करने के लिए दोबारा, क्योंकि उस समय देखा जाए देश में हर एक व्यक्ति चाहते थे कि राज्य जो बने वो हमारी भाषा के अनुसार बने, यानी कि तेलुगु भाषा वाले एक अलग राज्य के अंतर्गत हो, तमिल वाले एक अलग राज्य के। आप समझ सकते हैं क्या क्या वो घटनाएं हो रही थी उस समय। ठीक, तो धर्म आयोग की इस बात को, यानी कि इस रिपोर्ट को एक बार दोबारा जांच करने के लिए उन्होंने एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का क्या हुआ, एक अधिवेशन हुआ। वो अधिवेशन का नाम है जयपुर। अधिवेशन हुआ कहाँ पे, जयपुर में। जयपुर में हुआ तो राजेंद्र प्रसाद जी ने 3 व्यक्ति को, एक आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे बहुत ही एकदम लोहा पुरुष आदमी जिसको कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तीसरा व्यक्ति पट्टाभी सीतारमैया। इन 3 व्यक्तियों को राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा कि दो धर समिति ने एक जो रिपोर्ट दिया है कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे, ये गलत है। आप जाइए और दोबारा से इसका जांच कीजिए कि नहीं भाषा के आधार पर राज्य बनाना सही होगा कि गलत होगा। तो भाई 3 लोग थे, भाई देश की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे बनाने के लिए। तो इन्होंने, यानी कि जे से जवाहर, भी से वल्लभ और पी से पट्टाभी, यानी कि ये 3 लोग मिले और एक शॉर्टकट समिति बनी जिसको कहते हैं JVP समिति। क्या कहते हैं, JVP समिति। और JVP समिति गई और पूरा जांच पड़ताल किया कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना सही होगा या गलत होगा। तो पूरा जो निकल के यह आया कि भाषा के आधार पे जो लोग कह रहे हैं एकदम से वे बकलोल लोग हैं। भाषा के आधार पे राज्य हमें नहीं बनाना है, हमें अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पे, अपने संविधान के आधार पे, अपनी कुछ रणनीतियों के आधार पे हम राज्य का निर्माण करेंगे, ना कि भाषा के आधार पे। लेकिन जो भारत देश के लोग थे, भाषाई लोग थे, चाहे वो तेलुगु तमिल वाले हो, ये थोड़ी मानने वाले हैं। ये पूरा भैया एक व्यक्ति थे तेलुगु भाषाई में, उनका नाम था पोटी। उनका नाम था पोटी श्री रमल्लू। क्या था, पोटी श्री रमल्लू। ये क्या थे, ये एक तेलुगु भाषाई नेता थे। तेलुगु भाषाई एक नेता थे। ठीक, एक नेता थे। इन्होंने क्या किया, जैसे ही ये JVP समिति ने अपना रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पे यह गलत होगा, ये तुरंत भैया सभी लोगों को बटोर लिए और ले जाके पूरा आमरण अनशन पे, यानी कि हड़ताल पे बैठ गए। कौन, पोटी श्री रमल्लू। अब बैठ गए और तकरीबन ये 58 दिन तक बैठे रहे और यही बात कहते थे, अपने तेलुगु भाषाई लोगों से नारा लगवाते थे कि हमें राज्य चाहिए, तेलुगु राज्य चाहिए, यानी कि तेलुगु भाषाओं वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य में चाहिए। ये भैया पोटी श्री रमल्लू कहते कहते मर गए। यानी कि 15 दिसंबर 1952 को यह कहते कहते तकरीबन 58 दिन के एक बड़ा हड़ताल के बाद कहते कहते भैया खाना पीना सब छोड़ दिए थे। कहते कहते ये 15 दिसंबर 1952 को एकदम मर गए। अब मर गए तो बड़ा बवाल फिर हो गया। अब मर जाने के बाद इतने बड़े एक नेता थे तेलुगु भाषा वालों के लिए, अब मर गए। जब मर गए तब जवाहरलाल नेहरू का दिल पिघल गया। भैया इतना बड़ा ये बवाल किए हैं, तकरीबन 58 दिन का 2 महीने का ये पूरा एकदम से करते करते मर गए, तो इनकी बात हमें मान लेना चाहिए और तेलुगु भाषाओं वालों के लिए हमें एक राष्ट्र बना ही देना चाहिए। तो उनका मन रहा नहीं गया और उन्हीं के मरने, अगर शायद मरे नहीं होते तो भाषा के आधार पर राज्य बनता नहीं। तो 1 अक्टूबर 1953 को एक तेलुगु भाषा वाले के लिए
तेलुगु भाषा वाले के लिए एक अलग राज्य बनाया गया जिसको कहते हैं आंध्र प्रदेश। क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश कहते हैं। हाँ, यही आंध्र प्रदेश है कि भाषा के आधार पर भारत देश में बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश है। उस समय इसकी जो राजधानी थी वह थी कुर्नूल। क्या थी? क्या थी? कुर्नूल थी। ठीक, जो उसकी राजधानी थी वह कुर्नूल थी। तो इतना बड़ा पूरा ड्रामा होने के बाद बेचारा ये मर गया और मरने के बाद तब जाके आंध्र प्रदेश का निर्माण, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। लेकिन धीरे 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 अब लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ राज्यों को भाषा के आधार पर बना देना चाहिए। तो भाषा के आधार पे राज्य बनाए गए। तो इसको आप थोड़ा समझ सकते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मैं दोबारा से कुछ लिख रहा हूं। तो क्या हुआ, पूरा मैटर यहां पहुंचा कि अब कुछ ना किया जाए तो एक भाषा, एक राज्यों का पुनर्गठन, एक अधिनियम बना देना चाहिए। क्या? एक अधिनियम, एक कानून बना देना चाहिए जिससे क्या हो, राज्यों का गठन करना शुरू हो जाए। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम बनके तैयार हो गया और इस अधिनियम के तहत एक आयोग बन गया जिसका नाम है राज्यों का पुनर्गठन आयोग। राज्यों का पुनर्गठन आयोग बन गया और इसकी अध्यक्षता दे दी फजल अली को। किसको दे दी? फजल अली को। फजल अली जी क्या इसके अध्यक्ष बन गए, अध्यक्ष इसके बन गए। और इसी राज्य का पुनर्गठन आयोग के आधार पे तकरीबन 14 राज्य का साथ साथ 6 केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया गया? गठन किया गया। लेकिन देखा जाए राज्य का पुनर्गठन जो आयोग है वह बन के, इसके जो अध्यक्ष थे वे फजल अली थे। लेकिन राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था या 1953 में हुआ था, इसको आप नहीं भूलेंगे। अधिनियम कब बना? तो 56 बना। लेकिन सबसे पहले कब इसकी बात की गई? तो 1953 में की गई। और आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे पहला राज्य बनाया गया जिसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल। क्या थी? कुर्नूल थी। यही क्या है, यही पूरा मामला है राज्यों का पुनर्गठन के लिए। और धीरे धीरे भारत में अब क्या हो गए, भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब जो राज्य का पुनर्गठन आयोग है यह धीरे धीरे हो गया खारिज और पूरा मामला आ गया। अब भाषा के आधार पे नहीं, कुल मिला के भारत देश में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये पूरा मामला था। आप इसमें कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।